अपना रेडियो 96.9 एफएम में आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम अपनी सेहत, जिसमें आज हम बात करेंगे निमोनिया डे को लेकर। दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में हम एक ऐसी बीमारी की बात करेंगे जो चुपचाप जानलेवा साबित हो सकती है, निमोनिया। हर साल लाखों बच्चों और बुजुर्गों को इस बीमारी की चपेट में आते हुए हम अक्सर देखते हैं, लेकिन सच तो ये है कि निमोनिया से बचाव संभव है। अगर समय रहते इसके लक्षण पहचाने जाएं तो सही इलाज मिल सकता है। हर साल निमोनिया से रोकथाम और बचाव के लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए वर्ल्ड निमोनिया डे मनाया जाता है। तो आइए आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम जाने आखिर निमोनिया क्या होता है, इसके लक्षण क्या हैं और इससे कैसे बचा जाता है। कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ेंगे डॉक्टर संदीप नायर, सीनियर पल्मोनोलॉजिस्ट, BLK मैक्स हॉस्पिटल से। डॉक्टर संदीप का अनुभव लगभग इस क्षेत्र में 30 सालों का है। चलिए डॉक्टर साहब से जाने कि आखिर निमोनिया हम सबको कैसे घेरता है। डॉक्टर संदीप नायर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है कार्यक्रम में। थैंक यू। डॉक्टर साहब, ये मौसम तो वैसे भी ऐसा मौसम है जिसमें अक्सर हम देख ही रहे हैं कि हमें खांसी, जुकाम और वायरस हो रहे हैं, लेकिन आज बात होगी एक ऐसे श्वास रोग की जो अक्सर लोगों के सामने आता है, निमोनिया। क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इस मौसम में जैसे विंटर्स आती हैं तो हमारे आंखों में जलन और सांस की तकलीफ शुरू हो जाती है। एक तो मौसम का प्रभाव, थोड़ी पोल्यूशन बढ़ना और फिर स्मोक और स्मॉग मिलके हम सबको तकलीफ देते हैं। मगर जिस बात की आप कह रहे हैं निमोनिया, वो आप मोस्टली तो किसी भी वेदर में हो जाता है, लेकिन आजकल का जो क्लाइमेट है, चेंजिंग ऑफ वेदर, कुछ वायरसेस, कुछ बैक्टीरिया इस टाइम पे ज्यादा होते हैं और वो ज्यादा हमको इन्फेक्शन करते हैं। जी, तो डॉक्टर साहब आज बात करेंगे निमोनिया डे को लेकर, क्योंकि हर साल इसके बचाव रोकथाम के अवेयरनेस के लिए ये दिवस मनाया जाता है। हर साल जरूरी है, लेकिन कैसे? निमोनिया आखिर क्या है? जी हाँ, निमोनिया डे 12 नवंबर को मनाया जाता है हर साल और 2009 से मना रहे हैं हम। निमोनिया बेसिकली मींस इन्फेक्शन ऑफ द लंग्स, यानी कि जो लंग्स के अंदर जो इन्फेक्शन हो जाएगा उसको निमोनिया कहते हैं। न्यूमो वर्ड जो आया था वो एयर से आता है, निमोनिया से एयर, क्योंकि ज्यादातर इन्फेक्शन जो होता है हमारे लोगों को वो एयर से आता है, चाहे वो बैक्टीरिया आ रहा है, वायरस आ रहा है। एयर से जब आता है वो हमारे लंग्स को प्रभाव करता है, तो इसलिए उसको निमोनिया कहते हैं। ये निमोनिया की जो बीमारी है, इसको आखिर हम कैसे समझें? इसमें होता क्या है, लक्षण क्या होते हैं? देखिए, जब भी कभी हमारे इन्फेक्शन होगी लंग्स में, तो जो कॉमन सिम्टम्स होंगे वो खांसी होगी, बलगम आएगी, सांस की दिक्कत आ सकती है, इवन बुखार आ सकता है जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम, कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम है, और कई बार ब्लड भी आ सकता है। कभी ज्यादा सीवियर निमोनिया हो जाए तो खांसी करते हुए, ये कॉमन सिम्टम्स होते हैं जो नॉर्मली हमारे लोगों में पाए जाते हैं जिनको निमोनिया हो जाता है। तो डॉक्टर साहब, ये आखिर कैसे हमारे शरीर को प्रभावित करता है? देखो, जब भी कोई ऑर्गेनिज्म, चाहे वो वायरस है चाहे बैक्टीरिया है, जब हमारे लंग्स के अंदर जाता है तो ये उनको इन्फेक्ट कर देता है और उनमें स्वेलिंग आ जाती है एयरवे में। स्वेलिंग के साथ साथ उनको बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन आता है तो वो पेनिट्रेट कर देता है डीप इनटू इट और धीरे धीरे लंग्स को इन्वॉल्व कर देता है, जिसमें सांस की भी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि ये एक कंसोलिडेशन हमारी वर्ड्स में कहते हैं मेडिकल टर्म में, यानी कि उसको सॉलिड कर देता है लंग को। लंग नॉर्मली नरम होनी चाहिए ताकि वो फूले और कम हो, ताकि सांस ले पाए, ये उसको सॉलिड कर देता है। इससे ऑक्सीजन की जो हमारा एक्सचेंज है वो प्रभावित हो जाता है, इसलिए इवन ऑक्सीजन की भी कमी हो जाती है। तो ये सब चीजें मिला के और बाकी कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम, यानी कि बुखार, वीकनेस और हाई ग्रेड फीवर के साथ आपका पल्स रेट हाई जाएगा, ये सब भी साथ में सिम्टम्स आते हैं हम लोगों में। जी, डॉक्टर संदीप, जैसे अभी आपने कहा कि इसके लक्षण जो होते हैं उनमें खांसी होती है और बुखार चढ़ना होता है, बट डॉक्टर साहब, ये सभी लक्षण तो आज के वेदर में हर तीसरे इंसान को अब हो रहा है, तो कैसे पहचाने कि निमोनिया है या कोई अदर वायरस है? बिल्कुल ठीक बात। देखो, निमोनिया अगर हमारे को डायग्नोज करना है तो एक एक्सरे जरूरी होता है। जब भी हम चेस्ट एक्सरे लेंगे तो हमारे को उसके अंदर, जिसको हम हेजीनेस कहते हैं, यानी कि व्हाइटिश से आपको नजर आ जाएगा। नॉर्मली लंग्स ब्लैक आते हैं अगर एक्सरे में हो, जैसे उसमें व्हाइटिश आता है तो इसका मतलब वो इन्फेक्शन का कारण भी हो सकता है, ऑफ कोर्स अदर कारण भी होते हैं।
तो निमोनिया में टिपिकल आपको दिखेगा कि व्हाइट होगी ये लंग, और कई बार उसके अंदर हमको थोड़ा सा ब्लैक जरूर निकलता है, जिसमें हम निमोनिया को पहचान कर सकते हैं। एयर ब्रोंकोग्राम हमारी लैंग्वेज में कहते हैं। लेकिन जो व्हाइटिश कलर का हमारे उसमें पैच आ जाता है, कई बार लोबार निमोनिया यानी कि पूरा पूरा व्हाइट हो जाता है, कई बार ब्रोंको निमोनिया यानी कि छोटे छोटे निमोनिया के धब्बे आ जाते हैं, तो हम उसको निमोनिया पहचान लेते हैं। डॉक्टर, क्या ये जो अब मौसम शुरू हो रहा है, सर्दियों का मौसम शुरू होने वाला है, तो क्या निमोनिया इसी वेदर में ज्यादा देखे जाने वाली बीमारी है? एब्सोल्युटली। देखो, वैसे तो निमोनिया किसी भी वेदर में आ जाता है, क्योंकि इन्फेक्शन है, किसी को भी कभी भी हो सकता है। लेकिन इस मौसम में थोड़ा ये वायरसेस और ये बैक्टीरिया थोड़े ज्यादा प्रेवलेंट होते हैं, क्योंकि ये उनके मल्टीप्लिकेशन के लिए बड़ा अनुकूल मौसम होता है, तो वो जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं। तो आप देखिए, लोगों को खांसी जुकाम हल्की सी होती है, तो उसके बाद निमोनिया के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। कई बार हल्का सा वायरल इन्फेक्शन होता है जिसमें खांसी जुकाम हुआ, लेकिन क्योंकि उस दौरान आपकी इम्यूनिटी थोड़ी सी कम होती है, तो ऊपर से सुपर एडेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो जाता है, जो निमोनिया बन सकता है। तो हर खांसी जुकाम तो निमोनिया नहीं होता, लेकिन निमोनिया के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर छोटे बच्चों में देखें तो क्या निमोनिया की समस्या ज्यादा होती है, जो कि इसी मौसम में जिनका जन्म होता है? अनफॉर्चुनेटली यस, क्योंकि ये जो पेशेंट्स और बच्चे होते हैं हमारे, उनकी थोड़ी सी इम्यूनिटी कम होती है इस टाइम पे, कोई भी इम्यून सिस्टम बन रहा है, और इस टाइम पे जो बैक्टीरिया या वायरसेस, खासकर वायरसेस जो होते हैं, उनको इन्फेक्शन करते हैं। जब वो इन्फेक्शन करते हैं तो खांसी जुकाम होते हैं, उनकी थोड़ी सी इम्यूनिटी और फर्दर कम हो जाती है, और उसमें या तो वायरल निमोनिया ही हो जाएगा जो वायरसेस है, या फिर ऊपर से बैक्टीरिया आके बैक्टीरियल इन्फेक्शन कर देता है। तो बच्चों को हमको बहुत ही ज्यादा इस टाइम मौसम में कवर करके रखना चाहिए, और खास उनका ध्यान रखना चाहिए। और कई बच्चे जो स्कूल जाते हैं, वो अगर किसी को इन्फेक्शन होता है तो वो एक से दूसरे को भी इन्फेक्शन डालने के चांसेस होते हैं। तो वी शुड बी वेरी केयरफुल। जब बच्चों को जरा भी सिम्टम हो तो उसको इमीडिएटली फिजिशियन से परामर्श लेना चाहिए। जी डॉक्टर, मेरा यही सवाल था कि जैसे छोटे बच्चे जो न्यू बॉर्न बेबीज हैं, वो तो घर में ही रहते हैं, लेकिन जो बाहर से लोग आते हैं, उनके घर के जो खुद के लोग हैं, क्या वो भी निमोनिया बच्चों में होने के लिए वजह हो सकती है? बिल्कुल। देखो, दोनों में कई बार हमने देखा है कि बड़ों को, बूढ़ों को, खासकर जो बूढ़े लोग हैं, जो एल्डरली हमारे लोग होते हैं, वो घर में बच्चों से इन्फेक्शन उनको भी पकड़ा जाता है, क्योंकि बच्चे ज्यादातर अपने दादा से या दादी से ज्यादा अटैच होते हैं, मोस्ट ऑफ देम। जैसे स्कूल से आते हैं, कोई इन्फेक्शन हुआ है तो वो उनको भी इन्फेक्शन कर सकते हैं। और जो बड़े लोग होते हैं, जो एल्डर्स होते हैं, वो और बच्चे दोनों की इम्यूनिटी थोड़ी कम होती है। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर बड़ों को किसी को इन्फेक्शन हो जाए तो बच्चों में भी जा सकते हैं। तो ये वो इम्यूनिटी का और इन्फेक्शन का जो है प्रॉब्लम, एल्डर्स में, यानी कि जो एक्सट्रीम्स ऑफ एजेस है, एल्डरली और बच्चों में ज्यादा देखा गया है। जी, और जो नए नए पेरेंट बनते हैं, जिनका पहला ही बच्चा है, अक्सर लोगों को ये कहते हुए सुना है कि पसलियां चल गई बच्चे की, तो क्या ये निमोनिया ही है? देखो, पसली चढ़ने का मतलब है कि सांस की तकलीफ हो रही है। सांस की तकलीफ ज्यादातर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में ही होती है। जरूरी नहीं है कि निमोनिया ही हो, यानी कि लंग्स के अंदर ही ज्यादा इन्फेक्शन हो। केवल गले का जुकाम, खांसी में भी इनका हो सकता है। उसके भी कोई रेस्पिरेटरी, जैसे फीवर होगा तो आपको या कोई जरा सा भी खांसी जुकाम होगा तो आप उसको लड़ने के लिए आपको सांस थोड़ी जल्दी लेनी पड़ती है, तो उसी को कहते हैं पसलियां चढ़ जाती हैं। डॉक्टर, लेकिन आप इसमें वैक्सीनेशन की कितनी भूमिका मानते हैं? क्योंकि बच्चों में तो वैक्सीनेशन होता है, तो इसके बारे में बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट अगर बात हो तो यही मैं कहूंगा कि वैक्सीनेशन को बिल्कुल भी आप नजरअंदाज मत कीजिए। हम बहुत ध्यान रखते हैं बच्चों की वैक्सीनेशन के लिए, पूरा वैक्सीनेशन शेड्यूल हम उनका फॉलो करते हैं। लेकिन व्हाट अबाउट एडल्ट वैक्सीनेशन, उसको भी उतना ही इंपॉर्टेंस देना है। एडल्ट वैक्सीनेशन में खासकर 2 वैक्सीन हमारे लिए यहाँ पे निमोनिया के लिए अगर बात कर रहे हैं, एक तो इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन, जो कि हर साल लगनी चाहिए, क्योंकि इन्फ्लुएंजा का जो स्ट्रेन है वो अपने आप को बड़ी जल्दी चेंज करते रहते हैं, इसलिए हर साल हमको वैक्सीनेशन लगानी है और इन्फ्लुएंजा के लिए। और एक निमोनिया की वैक्सीन, निमोनिया की 2 तरह की वैक्सीन होती है। अब आजकल तो नई वैक्सीन आ गई है जो एक ही बार लगेगी और हमेशा के लिए, वो आपने वैक्सीन लगाई और पूरे लाइफ लॉन्ग उसका इम्यूनिटी रहती है। पहले एक आती थी कि 2 लगाते थे, पहले एक 13 करके आती थी, वो लगाते थे। उसके बाद फिर 23 की लगाते थे पॉलीवेलेंट, जो उसको फिर 1 साल के बाद लगाई जाती थी। वो 13 वाली तो जो हम एक ही बार लगाते थे, 23 का और 5 ईयर्स में लगाते थे। लेकिन अब वो 13 का नया रूप 20 का आ गया है, और 20 का जो है वो हमारे को एक ही बार लगानी होती है वैक्सीन, और लाइफ लॉन्ग काम करती है। जी और डॉक्टर, इन्फ्लुएंजा की हर साल लगानी होती है। जी
डॉक्टर साहब, बच्चों का तो फिर भी आजकल पेरेंट्स बहुत अवेयर हैं, तो बच्चों का वैक्सीनेशन तो आजकल सरकार ने भी बहुत हद तक फ्री में उनको सुविधाएं मिल रही हैं। लेकिन जहां तक बड़े लोगों की बात है, आपको लगता है कि अभी इस दिशा में हमारे देश में अवेयरनेस है कि बड़ों को भी इंजेक्शन लगने चाहिए? अनफॉर्चुनेटली उतनी अवेयरनेस नहीं है, जबकि फिर भी अवेयरनेस बढ़ जरूर रही है। फॉर एग्जाम्पल हम अपने हमारे यहाँ पे असूल है कि जब भी हम पेशेंट को हमारे पास आता है, डिस्चार्ज करते हैं, वी मेक इट अ पॉइंट कि उनको वैक्सीनेशन, अगर तो नया नया फीवर है तो हमको थोड़ा रुकना पड़ता है, अगर नहीं है तो हम वैक्सीन लगा के ही भेजते हैं। या फिर जो फॉलो अप में आते हैं, जिनको नहीं लगी होती तो उनको बोलते हैं वैक्सीन लगाओ। उस टाइम पे एक तो पेशेंट जब आ रहा है तो बड़े रिसेप्टिव होते हैं, आपकी पूरी बात समझते हैं, सुनते हैं और फॉलो भी करते हैं। दूसरी बात है, वो आपको लॉस्ट टू फॉलो अप नहीं होता कि गए और फिर आए नहीं, तो आपके पास जरूर आते हैं आपके पास जब एडमिट होती है। लेकिन अदरवाइज एडल्ट वैक्सीनेशन की जो हमारे यहाँ पे नॉलेज है या अवेयरनेस है, वो बहुत ही कम है, बहुत ज्यादा कम है। हमारे को इसको ज्यादा से ज्यादा अपने लोगों में बताना चाहिए और इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। जी, डॉक्टर, निमोनिया का जो सबसे बड़ा जोखिम है वो क्या है? देखिए, सबसे बड़ी जोखिम तो इन्फेक्शन का बैक्टीरिया वायरसेस है ही है जो बाहर से आ रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे अपने आप को स्वस्थ रखना। अगर हम अपने आप को स्वस्थ फूड, हेल्दी न्यूट्रिशन नहीं लेंगे, स्वस्थ वातावरण में नहीं रहेंगे, अगर हमारा जो फास्ट फूड और ये सब चीजें खा रहे हैं, इम्यूनिटी कम कर रहे हैं, तो जरा सा भी इन्फेक्शन निमोनिया बन जाएगा। अगर हमारी इम्यूनिटी अच्छी होगी, अगर हम पौष्टिक आहार ले रहे होंगे, तो अगर हमारे को इन्फेक्शन आएगा भी तो हम उससे लड़ पाएंगे। दूसरा, साफ सुथरी जगह होनी चाहिए, घर में साफ रखें। अगर हम अपने आसपास को गंदगी नहीं होने देंगे तो आपको इन्फेक्शन के चांसेस भी बड़े कम होंगे। जहां भी अगर हम जा भी रहे हैं किसी ऐसे में भीड़ भड़के वाले मौसम में जगह में, तो हम मास्क लगाएं ताकि हमारे को इन्फेक्शन ना हो। देखो, कोविड का आना बहुत ही बुरा था, लेकिन कम से कम कोविड ने मास्क लगाना सिखा दिया जनता को। हमें उसका ये पॉजिटिव पॉइंट लेना चाहिए कि हमको मास्क लगाना चाहिए जब भी हम किसी भीड़ वाली जगह पे जा रहे हैं, या फिर जब भी हमें लग रहा है कि वहां पे सपोज करो कोई इन्फेक्टेड प्लेसेस है, जैसे हॉस्पिटल जा रहा है कोई, या फिर कोई ऐसी जगह पे जहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ पे ज्यादा चांसेस है इन्फेक्शन होने के, तो आप आपको कवर करके रखो, मास्क लगा के रखो, हाथ धोते रहिए। हैंड हाइजीन इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर किसी को खांसी जुकाम है तो थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन रखिए। डॉक्टर साहब, क्या ये जेनेटिक होता है? नहीं, निमोनिया जेनेटिक नहीं होता है, लेकिन इम्यूनिटी जेनेटिक है। अगर किसी की इम्यूनिटी कम है, कोई प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन निमोनिया जेनेटिक नहीं होता। निमोनिया इज एन इन्फेक्शन। वो अगर मेरे को होगा तो मैं जरूरी नहीं कि मेरे बच्चों को भी होगा। अगर, लेकिन ये जरूर है कि मेरे आसपास जो होगा उनको भी उतने प्रोन है अगर मेरे को इन्फेक्शन है, क्योंकि इट्स नॉट जेनेटिक, वो तो कंटेजियस है, एक से दूसरे को हो सकता है। जी सर, जब किसी को निमोनिया हो जाए तो अक्सर तो लोगों को समझने में ये लग जाता है टाइम, उनको लगता है कि थोड़ी हल्की फुल्की खांसी है, ठीक हो जाएगी। कितने दिन में उनको डॉक्टर को दिखाना चाहिए तो कि निमोनिया बिगड़े ना? देखिए, अगर तो निमोनिया शुरू होता तो खांसी जुकाम से ही हल्का सा, लेकिन धीरे 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 खांसी आपकी ठीक नहीं हो रही और जुकाम आपका बढ़ रहा है, या आपको सांस की भी दिक्कत हो रही है और फीवर हाई ग्रेड चला गया है, तो आप अपने फिजिशियन को जरूर एक बार मिलना है। क्योंकि अर्ली डिटेक्शन आपको बहुत हेल्प करता है कि अर्ली में अगर आप उसको पकड़ लेंगे तो आपको उसी टाइम उसको पकड़ के ठीक कर देंगे। अगर निमोनिया बढ़ गया और उसकी कॉम्प्लिकेशन होगी तो हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। जी डॉक्टर, एक चीज और यहाँ पर, जब जिन बच्चों को अगर निमोनिया हो जाता है एक बार या दो बार सर्दी जैसे सीजन में, तो उनके जो पेरेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा बच्चों को प्रिकॉशनरी कपड़े पहनाना स्टार्ट कर देते हैं, सर्दियों के एक एक दो दो लेयर पहना देते हैं कि ठंड ना लग जाए, चेस्ट को कवर रखना है। क्या ये तरीका सही है? देखिए, सर्दी से हमको बचाना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा कपड़े डालने और ये सब जाने से इतना फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि पेशेंट को या बच्चे को हमारे को बाहर के वातावरण की गंदगी से बचाना है, हमें इन्फेक्शन से बचाना है। क्योंकि अगर इन्फेक्शन आ जाएगा, आप कितने भी अगर क्लोथ डाल लें तो हम इन्फेक्शन हो ही जाएगा। प्लस पौष्टिक आहार देना है अपने बच्चों को, तो खासकर पूरा वैक्सीनेशन शेड्यूल पूरा अपडेटेड रखें, कोई ये ना हो कि कोई वैक्सीन रह गई है। क्योंकि हमने कोविड ने मेरे को ये भी सिखाया कि वैक्सीनेशन की कितनी इंपॉर्टेंस है। कोविड क्या, पोलियो क्या, स्मॉल पॉक्स क्या, ये सारी जितनी भी बीमारियां हैं, स्मॉल पॉक्स और पोलियो को तो खत्म ही वैक्सीनेशन ने किया। तो वैक्सीन आर वेरी इंपॉर्टेंट और उससे ही हम बच सकते हैं। और प्लस प्रिकॉशन, ये लगे जैसे इज बेटर देन क्योर, तो हम प्रिकॉशन अगर रखेंगे तो हम डेफिनेटली निमोनिया से बच पाएंगे। सर, निमोनिया डे की इम्पोर्टेंस क्या है? आखिर इसको मनाने के उद्देश्य क्या रहते हैं?
देखिए, जैसे मैंने बताया, निमोनिया डे ना वे बैक इन 2009 में 12 नवंबर को मनाया गया था। और शुरू में मतलब बेसिकली वो सेव द चिल्ड्रन करके एक चली थी एक कि भैया हमने बचाना है बच्चों में, तब काफी इन्फेक्शन दिखाई दे रहा था। तो यही बताया गया था सब प्रिवेंटेबल एंड ट्रीटेबल डिजीज, बचा सकते हैं आप। हो जाए तो बड़ा खतरनाक भी हो सकता है, काफी लोग प्रभावित है, खासकर जो बच्चे लेस देन 5 इयर्स है, उनको अगर निमोनिया हो जाए तो आपको उनको जो होती है प्रॉब्लम बढ़ सकती है। जी। तो इसीलिए ये कहते हैं कि जैसे एक थीम भी था 2024 में कि निमोनिया को बचाएं भी और बढ़ने से बिल्कुल उसको बढ़ने ना दें, उसको शुरू में इसको मार दें। तो जिसके लिए वैक्सीन के लिए काफी वो है ना इंपॉर्टेंस दी गई थी। तो ये मनाने का उद्देश्य यही है कि तो अवेयरनेस हो कि ये कितनी खतरनाक बीमारी है और मोर इम्पोर्टेंटली इसको बचाया जा सकता है। अगर हम इसको बचा लेंगे तो हमारे को काफी हद तक हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। तो मतलब इससे घबराने की जरूरत नहीं है, इसका इलाज संभव है। एब्सोल्युटली। तो इसको शुरू में अगर हम डायग्नोज कर लें तो ये सब को सब ठीक हो जाते हैं, बढ़ने ना दें। जरा से भी आपको निमोनिया के लक्षण हो तो प्लीज फिजिशियन को कांटेक्ट करें। आई एम श्योर दे आर गोइंग टू करेक्ट यू एंड ट्रीट यू। अगर आप एक बार जाएंगे तो वो बिल्कुल आपको पकड़ लेंगे बीमारी को और बिल्कुल आपको क्योर करेंगे। जी, एक अंतिम सुझाव जो हमारे लिसनर्स के लिए आपका होगा। देखिए, मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगी सबको, माँ बाप को भी, खासकर जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं, कि अगर आपके बच्चे को जरा भी लक्षण है तो आप प्लीज कांटेक्ट करें अपने फिजिशियन को। उसके 2 कारण है, एक तो आपका बच्चा भी सुरक्षित रहेगा क्योंकि जल्दी इन्फेक्शन होगा, बच्चा कंट्रोल हो जाएगा। दूसरा, अगर वो स्कूल गया तो वो दूसरों को भी प्रभावित कर सकता है, तो आपको दूसरों को भी बचा सकेंगे। तो अगर हम इसी का सुरक्षा रखेंगे, इसी को घर में रखेंगे, स्कूल में नहीं जाने देंगे जब निमोनिया है या कोई भी इन्फेक्टिव प्रॉब्लम होती है, तो इसको डेफिनेटली हम बचा सकते हैं। सेकेंडली, इतना डरने की बात नहीं है निमोनिया। डेफिनेटली इट इज अ डिजीज, ऐसे बीमारी है जो बढ़ जाए तो इवन जानलेवा हो सकता है, लेकिन शुरू में अगर इसको पकड़ लेंगे तो 100% क्योर है। आप शुरू में कोई लक्षण हो तो ट्रीटमेंट ले लीजिए, अपनी वो मत कीजिए ट्रीटमेंट कि हम कुछ भी कर रहे हैं। एक स्पेशलिस्ट की या डॉक्टर की परामर्श जरूर कीजिए। जी, डॉक्टर संदीप नायर, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपना वक्त हमें दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू, इट्स प्लेजर टॉकिंग टू यू। तो दोस्तों, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, निमोनिया से डरने की नहीं बल्कि जागरूक होने की जरूरत है। साफ सफाई, समय पर टीकाकरण और सही इलाज अपनाकर हम इस बीमारी से खुद को और अपने परिवार को बचा सकते हैं। याद रखिए, सांस है तो जिंदगी है, इसीलिए हर सांस की रक्षा हमारी जिम्मेदारी है। इसी संदेश के साथ कि आप स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें, आपसे लेती हूँ विदा। सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 FM। कविता शर्मा को दीजिए अनुमति। नमस्कार। मेरी ख्वाहिशें, मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना, अपना, बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM।